आसान नहीं है स्कूल होना, ढेर सारा ज्ञान बांटना, फिर भी कूल होना। हर साल वही पाठ, वही सवाल, जरा सी नजर हटी और बवाल। मेरा भी कुछ ऐसा ही था हाल। पानी की टंकी प्यासी रहती थी, दीवारों पे उदासी रहती थी। यहां आने का भी किसी का दिल नहीं करता था, बस घंटी बजने का इंतजार रहता था। पूछिए इस ब्लैक बोर्ड से, इस क्लासरूम से, इस कॉरिडोर से, उस दौर में हर कोई यही कहता था। पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था, इसीलिए मैं कभी कभी मेरे पापा को बहाना काट के आता ही नहीं था स्कूल में। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत पुअर थी, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत रहती थी। टॉयलेट्स भी बहुत ही पुअर कंडीशन में थे, उनकी क्लीनिंग भी ऐसे नहीं हो रही थी। फिर उसकी दीवार जो थी वो भी छोटी छोटी थी, उस पर छत भी नहीं लगी हुई थी, तो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम रहती थी। We mobilized employees from about 100 companies to go for 2 hours a week and give their time to teach children. They would come to me and say, Amitabh, even when we are going to teach in a school just for 2 hours a week, we have to hold our pee in because it is so bad. We cannot drink the water there because it's so unhygienic. Imagine what is happening to these children who have to hold their pee for 8 hours a day. फिर क्या हुआ? कैसे बदली ये हवा? भाई फिर हुआ कमाल। दो चीजें जिंदगी में आई, दोनों बेमिसाल। स्मार्ट क्लास ने नई दुनिया दिखाई, 21वीं सदी की भाषा सिखाई। मेरा भी रंग रूप बदला, चेहरे पे रंगत आई। अब बच्चों में अलग सा कॉन्फिडेंस है, हर कक्षा में पूरी अटेंडेंस है। राजू, सेजल, कांची, दीपक, सबका बोर्ड पे ध्यान है, क्योंकि काला अक्षर अब कल्पना की उड़ान है। पहले मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था और स्मार्ट क्लासरूम किया ना है, तो मैंने बाहर जाकर छुपके से देखा कि इसमें ऐसा क्या है। पुरानी जो मेथड थी वो बहुत बोरिंग लगती थी बच्चों को। अभी जो नई मेथड है, ऑडियो विजुअल मेथड, उसकी वजह से बच्चों में एक उत्साह रहता है। युवा अनस्टॉपेबल के द्वारा हमें स्मार्ट क्लास, डिश वॉश एरिया एंड सैनिटेशन बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग दिया हुआ है। Now we know for a fact that providing better bathrooms, water facilities, smart classrooms, scholarships, this is a proven model. टीचर का सवाल पूरा होते होते सबके उठ जाते हैं हाथ, झट से समझते हैं और पट से कहते हैं अपनी बात। बच्चे जहाँ से आते हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन है उनकी, इतना सोच ही नहीं सकते कि ये दुनिया इतनी बड़ी है। स्मार्ट क्लास में जाके बच्चों को तो यही लगता है कि हमें हमारी पूरी दुनिया यहाँ पे मिल गई। In the schools where Yuva Unstoppable intervenes, the attendance goes up by 15%. The learning outcomes in math, science goes up by about 17%. Our vision is to keep going and be unstoppable till we hit 10,000. पढ़ाई अब सजा नहीं, मजा है। उदासी की जगह उम्मीद बसती है, बोरियत गुम है, हर तरफ मस्ती है। टीचर्स और बच्चों की अब खूब जमती है। मैं भी रोज 4 नई चीजें सीखता हूँ। आखिरी घंटी के बाद अगली सुबह का इंतजार करता हूँ। अब लगता है आसान स्कूल हो, और हर स्कूल के लिए मुमकिन है कूल हो। Can you imagine a childhood without sports and games? A childhood without basic sports infrastructure like bats, balls, swings, slides and skipping ropes? Well, this is a harsh reality for many children who do not have access to basic sports equipment. The more I reflected on this, I realized how blessed and fortunate I am, and how sports have helped me grow as an individual, build my confidence, and have allowed me to excel in various areas in my life.
So I decided I want to work on something that will allow for the holistic development of the children and put a smile on their faces. My initiative, Play On Game On, is an initiative to provide sustainable sports equipment to children all across the country. It is my dream to propel this initiative with all your help and support to reach thousands of children all across the country and make a healthier and fitter India. मेरा नाम नंदिनी प्रकाश पाटणकर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। मैं मराठी माध्यम से कैप्टन नियुक्त की गई हूँ। मैंने कैप्टन बनकर कैरम और स्कीपिंग एक्टिविटी अरेंज किया और साथ ही अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स को इंडोर आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलने के बाद हम सभी में एक अलग ही उत्साह आ गया है।